ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम सच्चिदानंदरूपाय विश्वाउत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। 12वां स्कंद अध्याय 12वां। श्रीमद्भागवत महापुराण की संक्षिप्त विषय सूची आज की कथा में हम जानेंगे। तो वैसे तो सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्ण कथा का पठन श्रवण करें, लेकिन इन शॉर्ट में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से स्कंद में किस कथा का वर्णन है तो इस 12वें अध्याय को श्रवण कर लीजिएगा। हालांकि संपूर्ण जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह बिना गुठली का आम है, यानी इसमें रस ही रस है। तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का ज़रूर श्रवण करें, क्योंकि यह ऐसी पावन कथा है जो आपके मनुष्य जन्म को सफल करती है। तो आइए आज का 12वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में सभी पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के चरित्र का ही संकीर्तन हुआ है। वे सभी के हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस ग्रंथ में अति गोपनीय ब्रह्म तत्व का विवेचन किया गया है। उस ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। हे शौनक आदि ऋषियों, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ है और भक्ति योग से उत्पन्न वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। राजश्री परीक्षित ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। तब श्री सुखदेव मुनि जी उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व और कथा का प्रसंग सुनाते हैं। दूसरे स्कंद में योग द्वारा शरीर त्याग, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन हुआ है। तीसरे स्कंद में विदुर जी का उद्धव जी और मैत्रेय जी के साथ संवाद है। पुराण का संहिता प्रलय काल में भगवान श्री हरि की स्थिति, प्राकृतिक सृष्टि, प्रकृति के विकृतियों, विराट पुरुष का स्वरूप, वराह आदि अवतार, सृष्टि का विकास, कपिल अवतार और देवहूति का संवाद का वर्णन है। चौथे स्कंद में मारीची आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विध्वंस, भक्त ध्रुव और पृथु जी का चरित्र, प्राचीन बहरी और नारद जी का संवाद है। 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत का कथा है। नाभि, ऋषभदेव, भरत के चरित्र, द्वीपों, नदियों और वर्षों का वर्णन है। पताल और नरकों की स्थिति का निरूपण किया गया है। 6ठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की पुत्रियों की संतानें, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत आदि का वर्णन है। वृत्तासुर का जन्म और उसकी परम गति का कथा का वर्णन है। 7वें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म और कर्म, भक्त प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विष्णु के विविध अवतार, कुर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा, देवासुर संग्राम, अमृत प्राप्ति आदि के वर्णन की कथाएं हैं। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, राजा निमि का देह त्याग, जनकों की उत्पत्ति, परशुराम का क्षत्रिय संहार, चंद्रवर्षी और कुरुवंशी राजाओं का चरित्र दिया गया है। यदु के वंश विस्तार का विवेचन किया गया है। 10वें स्कंद में यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक संपूर्ण लीलाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही उनके वंश विस्तार का भी वर्णन दिया गया है। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार कर देते हैं। इसी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का मार्मिक संवाद है, जिसे उद्धव गीता भी कहा जाता है, जिसमें ब्रह्म तत्व का, आत्मज्ञान का, धर्म निर्णय आदि का गंभीर विवेचन हुआ है।
इसी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपने आत्म योग बल से परम धाम को चले जाते हैं। तो यह 11वें स्कंद में सभी वर्णित है। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों के आचरण और व्यवहार का वर्णन किया गया है। साथ ही कलयुग के धर्म का भी इसमें वर्णन है। राजश्री परीक्षित के देह त्याग और जन्मेजय के नाग यज्ञ का कथा भी है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन है। भगवान के स्वरूप, उनके अंग उपांग और उनके आयुधों का लक्षण, सूर्य के गणों का वर्णन भी दिया गया है। हे शौनक आदि ऋषियों, जो मनुष्य विविध पापों में लिप्त होकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, वह श्री हरे नमः का नित्य संकीर्तन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निर्मल हृदय वाले साधु जन वही निवास करते हैं जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदैव श्रवण कीर्तन करने के योग्य है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पूरी श्रद्धा से भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम्।